प्रमुख हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा लक्षण संबंधी स्वयं द्वारा संचालित इस 4 हफ्तों के मॉड्यूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज चौथे हफ्ते का चौथा व्याख्यान है और समर्पित है स्कंद कार्तिकेय को। मैं निरंजना श्रीवास्तव वसंत कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं स्कंद कार्तिकेय की। उत्तर भारत में पूजा परंपराओं में जितनी घनिष्ठता के साथ गणपति जुड़े हैं, उतनी ही घनिष्ठता के साथ दक्षिण भारत में स्कंद कार्तिकेय की पूजा का प्रचलन है। वर्तमान समय में कम से कम हम इसी रूप में कार्तिकेय की पूजा को पहचानते हैं, समझते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ यदि हम खंगालें तो दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे भारत में स्कंद कार्तिकेय के संप्रदाय और उनके पूजा के संबंध में निर्देश मिलते हैं हमें। कौन है स्कंद कार्तिकेय और क्या भूमिका है उनकी भारतीयों के लिए? हम सब जानते हैं कि हर देवी देवता का एक अपना व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के माध्यम से मनुष्य अपने व्यक्तित्व के भीतर कुछ गुणात्मक सुधार या बदलाव लाने में सक्षम होता है और जब तक वो ऐसा करता है तब तक उस देवता के प्रति भावों में निरंतर अभिवृद्धि होती जाती है। और प्रतिमा लक्षण समय समय पर होने वाले इन सभी बदलावों, इन सभी भावों के गंभीरता को लेकर प्रतिमा शास्त्रीय और प्रतिमा लाक्षणिक मूल्यों का विकास करती है। स्कंद कार्तिकेय जिस प्रकार गणपति बुद्धि और जो कॉस्मिक यूनिटी है उसके देवता हैं, उसी प्रकार स्कंद कार्तिकेय स्किलफुल डीड्स के देवता हैं, यानी कुशल कार्य निष्पादन के देवता हैं। और इन दोनों का संबंध शिव के साथ है। शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में हम इन दोनों देवताओं को, जो उपदेवता हैं, उनको पाते हैं। स्कंद कार्तिकेय का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ, तारकासुर के वध के लिए। गुप्त काल में लिखा गया कालिदास का ग्रंथ जो कुमार संभवम के नाम से विख्यात है, वो कुमार या कार्तिकेय के ही जन्म की कथा को वर्णित करता है। कुमार या स्कंद अपने इन नामों के साथ उत्तर भारत में और सुब्रमण्यम, मुरुगन इस रूप में दक्षिण भारत में पूजित हैं। शिव पार्वती के बेटे होने के साथ साथ गणेश के भाई हैं, गणेश या गणपति के भाई हैं, यानी शिव परिवार मंडल में शामिल हैं। शैव परिवार मंडल में उनका परिगणन होता है। लेकिन जब हम पंचायतन पूजा की बात करते हैं या उस पूजा की जिसमें 5 प्रमुख देवी देवताओं को एक स्तर पर ला करके एक ही मंदिर प्रांगण में पूजा जाता था, उसमें हम स्कंद कार्तिकेय को शामिल नहीं पाते। कारण शायद ये हो सकता है कि युद्ध के देवता होने के कारण वो हमेशा ही किसी न किसी ड्यूटी पर ऑन डेप्यूटेशन होते थे, तो इसलिए उनको स्थापित करके पूजा करने का विधान संभव नहीं था। पर इसकी दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि सबसे अधिक पॉपुलर या प्रचलित देवताओं के वर्ग में उन्हें हम यहाँ नहीं पाते। प्रायोजनिक है वो, प्रयोजनों के द्वारा उनकी पूजा ज्यादा प्रमोट की जाती थी। संस्कृत साहित्य में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम स्कंद का उल्लेख पाते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हो चुका है और लगभग इनके माध्यम से लगभग उत्तरी भारत में एक धार्मिक शांति का दौर आ चुका है। साथ साथ राजनीतिक रूप से भी शांति व्याप्त है, लेकिन ये शांति बौद्ध और जैन समुदायों के प्रश्रय में हो रही है। जो दूसरे अन्य हिंदू समुदाय हैं उनमें राजनीतिक दृष्टि से भी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है और कार्तिकेय की जो मिथकीय कहानियां हैं, वो कहानियां हमें बता रही हैं कि उनका जन्म हुआ है देवताओं को और मनुष्यों को हक से अपना जीवन बिताने में सक्षम बनाने में।
हक से मतलब यदि हम उचित हैं, यदि यदि कोई अधिकार नैतिक रूप से उचित है तो उसे दिलाने में कार्तिकेय की अहम भूमिका होती है। कार्तिकेय के कई नाम हैं जिसका ऊपर भी जिक्र किया गया। 4 महत्वपूर्ण थे सबसे ज्यादा, स्कंद, कुमार, सुब्रमण्य और मुरुगन। इनके अलावा भी कार्तिकेय, सेंथिल, वेलन, स्वामीनाथ और अन्य भी अनेक नाम जैसे विशाख, सेनापति, देव सेनापति इत्यादि। स्कंद पुराण बताता है कि शुरू में ये जो कार्तिकेय थे ये 6 बालकों के स्वरूप में थे, जिन सबको पार्वती ने मिलाकर के एक 6 सिरों वाले कार्तिकेय नाम के अपने पुत्र को एक तरह से गढ़ा, उसका निर्माण किया। जब वो 6 कृतिकाओं द्वारा पालित थे तब उस समय वो अलग अलग थे। इन 6 कृतिकाओं तक कैसे पहुंचे वो शिव के पुत्र के रूप में, इसके संबंध में भी कथा है कि किस प्रकार शिव के रेतस से, शिव की जो एनर्जी थी उसको पानी में, गंगा के जल में, भागीरथी के जल में उसके गिर जाने के कारण उसे धारण कर लिया वहां स्नान करने वाली कृतिकाओं ने, जो नक्षत्र थी। और फिर उन कृतिकाओं के द्वारा इन बालकों का जन्म हुआ और इन बालकों को पुनः शिव को समर्पित किया गया और शिव और शक्ति ने इनका पालन पोषण किया। शक्ति ने इन 6 को एक करके 6 मुख वाला कार्तिकेय कुमार को, कार्तिकेय का निर्माण किया। गुहा भी उनके एक नामों में एक है। वैदिक साहित्य में हम आग्नेय कुमार का जिक्र करते हैं। आग्नेय कुमार जो अग्नि का कुमार स्वरूप है, अग्नि का यौवन स्वरूप है। और निश्चित रूप से युवा अग्नि कितनी तेजस्वी हो सकती है, उत्तर वैदिक साहित्य में भी हम उनका उल्लेख पाते हैं, लेकिन एक माइनर डेटी के रूप में, एक कम महत्व वाले डेटी के रूप में। अग्नि के रूप में ही उनका जिक्र शुरू में हुआ है कार्तिकेय का, और अग्नि के साथ उनका गहरा संबंध भी है। अग्नि और गंगा की संतान भी कहे गए हैं कुमार कार्तिकेय। छांदोग्य उपनिषद में स्कंद का नाम पहली बार मिलता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि स्कंद या कुमार के ऐतिहासिक विकास में कहाँ कहाँ कौन से तत्व प्राप्त हो रहे हैं, और इनमें छांदोग्य उपनिषद में स्कंद का नाम उल्लेख मिलना इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण जो गुप्तों के बाद के समय में लिखा गया, वहां तक आकर के हम देखते हैं कि उनमें और उनके प्रतिमाओं में जिन बातों की जरूरत थी वैसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया जाने लगा, जैसे 12 हाथ जिनमें कई आयुध दिखाए गए हैं, भाला है या धनुष है, तलवार है, चक्र है और अन्य दैवीय आयुध हैं। उन्हें मोर पर बैठा हुआ दिखाया जाने लग रहा है और काफी चमकदार या भासमान उनका व्यक्तित्व है, उनको दिखाया वैसे गया है। शिव पुराण में शिव के ही पुत्र के रूप में अपनी 2 स्त्रियों के साथ कुमार का वर्णन है। एक देवसेना जो इंद्र की पुत्री है और दूसरी वल्ली जो स्थानीय कोई कबीलाई नेतृत्व होगा, उनकी कन्या थी, ऐसा वर्णन मिलता है शिव पुराण में। ब्रह्मांड पुराण में तारकासुर को हराने वाला एक चिर युवा और दैवीय आभूषणों से अलंकृत रक्तवर्णी ऊर्जा और सत्ता या शक्तिमत्ता का अपार स्रोत बालक कुमार कार्तिकेय कहा गया है। मत्स्य पुराण में उनके युद्ध वाला जो स्पिरिट है उसका अंकन किया गया है, उसके बारे में बात की गई है। 2 हाथ उनके प्रदर्शित हैं या 12 हाथ भी हो सकते हैं, और ऐसे में यदि उनका 2 हाथ प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें गांवों में अंकित किया जाना चाहिए, गांवों में उनकी प्रतिमा बना के रखनी चाहिए। और यदि 4 हाथों वाली प्रतिमा है तो वो
खरवटक में होनी चाहिए, जो गांवों से बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। 12 हाथों वाली प्रतिमा को निश्चित रूप से नगर में लगाया जाना चाहिए। तो इसके माध्यम से जनता के सघनता के अनुसार कार्तिकेय को सुरक्षा देनी है, इस विचार से 2 से लेकर के 12 हाथों वाली प्रतिमाओं को अलग अलग स्थानों पर इंस्टॉल किए जाने के संबंध में बात कही गई है। स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता, समरांगण सूत्रधार, अपराजित पृच्छा और रूप मंडन प्रतिमा शास्त्र या प्रतिमा लक्षण शास्त्र के लिए इन ग्रंथों का जो निर्देश मिलता है, उसके अनुसार कुमार कार्तिकेय के क्या क्या स्वरूप हैं वो देख सकते हैं। स्कंद पुराण जैसा बताया अपनी 2 पत्नियों के साथ स्कंद के अंकन को बताता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उनके 6 चेहरे, 4 हाथ और रक्तवर्णी वस्त्र का वर्णन किया गया है। उन्हें मयूर पर आसीन और कुक्कुट या मुर्गे के साथ दिखाने की बात कही गई है। उनके साथ घंटा या बेल दाहिने हाथ में हो और विजय ध्वज जो कि बाएं हाथ में दिखाई जाए, और साथ में यहीं पर शक्ति का या स्पीयर का भी प्रदर्शन किया जाए। कुक्कुट जगाने वाला है, चाहे युद्ध के लिए विमुख हो चुके हो आप हमारे अंदर एनर्जी का लॉस हो, वहां पर भी हमें उठाने वाला, जगाने वाला कुक्कुट या मुर्गा होगा। और या हम अपने मन से हार गए हो और बुद्धिमत्ता से भी हार गए हो, वहां पर भी हमें जगाने वाला कुक्कुट होगा। इसीलिए कार्तिकेय के साथ, स्कंद कुमार के साथ कुक्कुट का अंकन किया जाता है। उनकी ध्वजा पर भी कुक्कुट बना होता है। समरांगण सूत्रधार में इस तेजस्वी नायक को सूर्य के समान दिखाया जाने की बात कही गई है, और उनके पूजकों को भी, स्वयं उनको भी रक्तवर्णी वस्त्र धारण किए गया बताया गया है। उनके साथ जो उनका प्रभा मंडल है उसे फायर की तरह या अग्नि के समान उद्दीप्त और भासमान होना चाहिए। स्वयं उन्हें रक्तवर्णी होना चाहिए। यहाँ पर हमें रुक के सोचना चाहिए कि अग्नि के साथ जुड़ाव ही उनके लिए अग्नि के रक्त वर्ण को ग्रहण करने का कारण बना होगा। जिस प्रकार अग्नि की प्रज्वलित जो ज्वालाएं होती हैं वो वो रक्तवर्णी होती हैं, उसी एनर्जी और भावना को दिखाने वाले कार्तिकेय का रंग भी उनके शरीर का और वस्त्रों का लाल रंग प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अपराजित पृच्छा में 6 सिरों वाले 12 हाथों वाले स्कंद का अंकन किया जाने की बात कही गई है। और यहाँ पर भी जल पात्र या कमंडलों, खेटक या जो ढाल है, पाश, धनुष, हॉर्न और वरद मुद्रा दिखाई जानी चाहिए। बाण, शक्ति, तलवार, अंकुश, दंड और अक्षसूत्र, इनमें से कई आयुध तो वही हैं जिन्हें गणपति ने धारण किया है। कुछ आयुध बदल जाते हैं जो विशेष रूप से स्कंद कार्तिकेय के साथ हैं। ये परिवार देवता के रूप में एक परिवार के देवताओं के लगभग एक जैसे परिवेश और व्यक्तित्व और प्रकृति, इन सबको एक भावना के साथ दिखाए जाने की प्रतिमा लक्षण संबंधी ग्रंथों की जो मान्यता थी उसको दिखा रहा है। रूप मंडन भी लगभग समान ही निष्कर्ष देता है। दक्षिण भारत के आगम ग्रंथों में और तंत्र ग्रंथों में वल्ली कल्याण सुंदर और सुब्रमण्य जैसे फॉर्म्स हमें दिखते हैं। दक्षिण भारतीय ट्रेडिशंस में षण्मुख यानी 6 मुख वाले कार्तिकेय का वर्णन किया गया है, और साथ में षड्भुजी कार्तिकेय, द्वादश भुजी कार्तिकेय और द्वादश नेत्र कार्तिकेय भी दिखाए जाते हैं। 6 चेहरे और द्वादश नेत्र ऐसा वर्णित किया गया है। कार्तिकेय को उनके वाहन मयूर के साथ जहां दिखाया जाए
वहां पर उनकी शक्ति को भी दिखाना चाहिए, उनकी स्त्री शक्ति को भी दिखाना चाहिए। 6 हाथों वाले देवता को खड्ग यानी तलवार और बाकी अन्य उनके जो आयुध हैं, जिनमें मुद्राएं भी शामिल हैं, वरद और अभय मुद्रा, उनके साथ दिखाना चाहिए। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लगभग गणपति और कार्तिकेय दोनों ही उन्हीं आयुधों को बार बार प्रदर्शित कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, और निश्चित रूप से कॉमन एंसेस्ट्री को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। पद्मासन में पीकॉक पर या मयूर पर बैठे हों वो, और उन्हें सीटेड और स्टैंडिंग दोनों ही पोस्चर्स में दिखाया जा सकता है। अगर बैठे हुए हों या आसन मुद्रा में हो तो पीकॉक या मोर उनके साथ दिखाया जाना चाहिए। सात्विक के रूप में उनकी 2 हाथों वाली इमेज की बात कही जाती है, और 4 हाथ हो तो ये इमेज राजसिक कहलाती है, और 4 से ज्यादा यदि हाथ हो तो तामसिक कहलाती है। ये जो आगम ग्रंथों का निर्देश है ये आमतौर पर सबके लिए है, सभी प्रतिमाओं के लिए है। कार्तिकेय के संबंध में चूंकि उनकी प्रतिमा में अनन्य हाथ नहीं, अनंत हाथ नहीं है, जो हाथ प्रदर्शित किए गए हैं उनकी सीमा है, उनकी संख्या सीमित है, इसलिए इस बात को हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि 2 हाथ वाले भी कार्तिकेय अंकित मिलते हैं जहां वो शक्ति और अभय मुद्रा में प्रदर्शित किए जाते हैं, और इस रूप में वो सात्विक है। निश्चित तौर पर वो युद्धरत नहीं है और वैसी फीलिंग मन में नहीं जगाते जैसी 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा हाथों के साथ देवता दिखाते हों। राजसिक होना, और राजसिक होने में वो एक्टिव हैं, वो एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। 4 हाथ उनके एक्शन से भरपूर होने को प्रदर्शित करता है, और जब 4 से भी ज्यादा हो जाए तब वो प्रलयंकारी हो सकता है, भयंकर हो सकता है, जैसा हम उनके बहुत सारे आयुधों को एक साथ देख करके समझ सकते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडिया के जो परंपराएं हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें उनका जो पीकॉक व्हीकल है या जो मयूर वाहन है, 6 मुख वाला उनका होना है, और शूल के साथ प्रदर्शन है। ये कॉमन ही दिखता है, ये दोनों में समान ही दिखता है, साथ में ध्वजा के रूप में कुक्कुट। तो ये चीजें साथ में आती हैं और बताती हैं कि किस तरह से कार्तिकेय युद्ध के देवता, युवक देवता और शिव के पुत्र, ऐसे पुत्र जो प्रोटेक्ट करने के लिए जिनका संसार में आगमन हुआ है, ये उनको परिलक्षित करती है। कार्तिकेय की आइकोनोग्राफी के कुछ एलिमेंट्स हमने अभी पढ़े, और यदि हम उनको देखना चाहें साक्षात तो हम देख सकते हैं कि जो कार्तिकेय का स्वरूप है प्रतिमा के रूप में, उसके अस्तित्व में आने के पहले ही मुद्राओं के रूप में, मुद्राओं के ऊपर कार्तिकेय का अंकन किया जाने लगा था। पश्चिम भारत की एक आयुध जीवन गण जाति थी, आयुध जीवन संघ था, जो जिनका जो प्रधान प्रोफेशन था वो युद्ध करना था, और वो एक लड़ाकू जाति के निवास के तौर पर यौधेयों का वर्णन करते हैं। यौधेय व्यास नदी के पार उत्तर पश्चिम भारत में निवास करते थे, और उनके जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें चांदी के और तांबे के सिक्के मिलते हैं, उन पर शक्ति को हाथ में लिए हुए 6 मुख वाले षडानन कार्तिकेय को कमल पर प्रदर्शित किया गया है। यौधेय जो कॉइन्स बना रहे हैं उस पर कार्तिकेय का अंकन, और साथ में एक अभिलेख भी मिलता है, एक लिखावट भी मिलती है, यौधेया नाम भागवत स्वामिनो ब्रह्मणस्य, यानी यहाँ पर यौधेयों के भगवान स्वामी ब्रह्मणस्य का वर्णन मिलता है। तो हमने देखा कि ब्राह्मण भी उपाधि या उनका नाम था कार्तिकेय का, और यहाँ इसी रूप में उनको अंकित किया जाता है, उनको याद किया जाता है। तांबे के सिक्कों पर लेकिन अभिलेख कुछ बदल जाता है, भगवतो स्वामिनो ब्रह्मणस्य देवस्य कुमारस्य, यहाँ ब्रह्मण्य के साथ कुमार का भी अंकन है, तो जो बताता है कि कुमार और ब्रह्मण्य ये 2 पॉपुलर नाम
यौधेयों के राज्य में प्रचलित थे और यौधेयों के द्वारा उनको मान्यता मिली हुई थी। इससे ये भी पता चलता है कि यौधेय एक आयुध जीवन संघ है, युद्ध के माध्यम से उनकी आजीविका चलती है, और उनके देवता कुमार है। कुमार जो नवयुवक हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने वाले देवता यौधेयों के आराध्य बन जाते हैं। तो ब्रह्मण्य के रूप में भी और कुमार के रूप में भी यौधेय कार्तिकेय को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और साथ में उनके हाथ में शक्ति है। यहाँ हम देख सकते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन भी उनके साथ किया गया है। ये वो तमाम सिक्के हैं, वो तमाम कॉइन्स हैं जो अलग अलग समय पर हमें प्राप्त होते हैं। और इन कॉइन्स में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कुमार कार्तिकेय स्थानक, आसन इत्यादि मुद्राओं में मयूर के रूप में पहचाने जा सकते हैं। यहाँ हम मयूर वाहन देख पा रहे हैं। तो ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों के माध्यम से यौधेयों के साथ साथ गुप्तों ने भी और कुषाण शासकों ने भी कार्तिकेय को अपने शक्ति का एक तरह से ऊर्जा स्रोत बना लिया था। कार्तिकेय का जो अंकन है वो एक युवा व्यक्ति के रूप में होता है, और सूर्य के समान और कमल दल के समान उनका रंग है, वो उसी वर्ण के हैं। 6 सिरों वाले हैं, 2 हाथ उनके दिखते हैं जिसमें शक्ति को उन्होंने धारण किया है। मुद्राओं पर बहुत स्पेस नहीं होता, इसलिए लिमिटेड स्पेस में 2 हाथों का प्रयोग सबसे उचित है। दाहिने हाथ में उनके एक किसी बर्ड को लिए जाने का अंकन दिखता है, और पीकॉक उनका व्हीकल हो जाता है। साथ में दाहिने हाथ में उनके स्वॉर्ड होती है या तलवार होती है, और वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, इस तरह का जो पूरा विशेषण मिलता है, इस तरह की जितनी भी निर्देश मिलते हैं, वो प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथों के साथ बहुत एप्टली जा रहे हैं। और कला में इन प्रतिमा लक्षण संबंधी निर्देशों को पूरी तरीके से जी लेने की कोशिश की जाती है। बादामी के से प्राप्त इस गुहा में कार्तिकेय को उनके मयूर वाहन के साथ दिखाया गया है। उदयगिरी की ये गुहा है जिनमें उनको जटा मुकुट के साथ दिखाया गया है, और वो हाथ में शक्ति को पकड़े हुए हैं अपने दाहिने हाथ से। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर में कार्तिकेय मयूर वाहन है, आसन उनका बना हुआ है, और शूल को हम यहाँ देख सकते हैं उनके साथ। 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरे में उन्होंने संभव है जलपात्र लिया है। तो इस तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर बनती हैं। कार्तिकेय कन्नौज में 8वीं शताब्दी में प्रतिहारों के समय या गुप्तों के समय, गुप्तों के बाद के दौर में कितनी सहज मूर्ति ये बनी है। इसकी सबसे सुंदर बात है कि अपने वाहन के साथ वो प्रेम भाव में है। हम देख सकते हैं कि कितने प्रेम से अपने वाहन को वो देख रहे हैं। उसके गर्दन को उनके पैर के बीच से निकलता हुआ दिखाया गया है, और पीछे शिलाफलक पर मयूर के पंख का चित्रण है। शक्ति का अंकन प्राप्त होता है, और इस रूप में उनके जो आभूषण है वो बहुत ही हम्बल दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ही गुप्त काल से जो ये प्रतिमा प्राप्त होती है, इसमें करंड मुकुट स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर पाश का अंकन भी दिख रहा है, और अन्य आयुधों के साथ यहाँ अभय मुद्रा और कट्यावलंबित मुद्रा को देख सकते हैं हम। और ये प्रतिमा जो
12वीं शताब्दी ईस्वी की है। इसमें भी हम उनके वाहन के रूप में मयूर, शक्ति के रूप में आयुध और चौड़े कंधे को किस तरह से उन्होंने प्रयुक्त किया है अपने बलिष्ठता को दिखाने के लिए, वो बड़ा सुंदर अंकन यहाँ किया गया है। कुछ अन्य प्रतिमाएं जिसमें 12वीं शताब्दी की 6 सिर वाली ये जो प्रतिमा है, ये बहुत सुंदर और श्रम साध्य तरीके से बनाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं देवता के हाथों की संख्या, जो 1 2 3 4 5 6 और इधर 6 यानी 12 हाथ। तो 6 सिर और 12 हाथ हैं और इन सभी सिरों में कर्ण मुकुट का अंकन है। सर्प यज्ञोपवीत यहाँ पर दिख रहा है। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा का प्रदर्शन भी स्पष्ट है। जलपात्र इधर है और तमाम अन्य आयुध उन्होंने धारण किए हुए हैं। ये एक विशेष प्रतिमा है जो शिव सोम स्कंद की कही जाती है। चोलों के समय में ब्रॉन्ज की बनी प्रतिमा है जिसमें शिव और शक्ति एक पीठिका पर होते हैं और मध्य में स्कंद का अंकन किया जाता है, जो माता पिता के रूप में शिव के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर हम मयूर के साथ देख पा रहे हैं और त्रिमुखी कार्तिकेय प्रदर्शित किए गए हैं। राजस्थान का ये अंकन है और अपनी सुंदरता में अद्वितीय है। इसके साथ ये जो अंकन प्राप्त होता है कार्तिकेय का मथुरा से, पश्चात काल का होने के बावजूद ये उसी कथानक को फॉलो कर रहा है जिस कथानक का पुराणों में और जो पश्चात जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसमें इस्तेमाल किया गया है उसका। तो हम ये इस पर्टिकुलर मूर्ति को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिमा लक्षणों की कितनी दीर्घ जीविता होती है। अगर वो लक्षण मनुष्य की अपेक्षाओं के साथ जुड़ जाते हैं तो लंबे समय तक वो साथ रहते हैं और बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ उनको एक्सेप्ट किया जाता रहता है। उनमें इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ये जो प्रतिमा लक्षण है ये लचीले हैं और नए होते हैं, आइडियल्स होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस दूसरे वाले के साथ शिव सोम स्कंद की ये भी एक मूर्ति है और ये जो पर्टिकुलर मूर्ति है ये पार्वती और उनके साथ गणेश और स्कंद कार्तिकेय दोनों को प्रदर्शित करती है, जो कि 11वीं शताब्दी ईस्वी की है। तो इतने विशाल जो हमारा डिस्कशन है स्कंद कार्तिकेय को लेकर, उसमें हमें कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि स्कंद कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं और युद्ध के देवता हैं, लेकिन साथ साथ वो युद्ध कौन सा चयन कर रहे हैं हम, उस पर भी निर्भर करता है कि वो हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं। यदि ये युद्ध हमारी आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों के साथ हो रहा है, उसके बीच हो रहा है, तो कार्तिकेय निस्संदिग्ध रूप से वहां हमें इंटेलेक्चुअल प्रेरणा प्रदान करते हैं। और यदि ये युद्ध भौतिकता के धरातल पर हो रहा है तो सबसे पहले वो ही लीड करते हैं और यही वास्तव में उनके जन्म का लक्ष्य भी था। धन्यवाद।